वेलकम टू माय चैनल जीसीसी बाय अशनवी सर में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 8 का विज्ञान का 5वां चैप्टर लेके आ रहा हूँ। मैं इनके बारे में समझाता हूँ। बल से जोर आजमाइश है ना जी, बल से जोर आजमाइश। बल से जोर आजमाइश इसका नाम क्यों रखा गया? कि बल जो होता है, बल तब लगता है जब हम लोग उस पर जोर आजमाइश करते हैं, है ना जी। जैसे हम कोई भी वस्तु को जैसे मान लीजिए कोई वस्तु को हम हटाना है तो उसमें भी हम लोगों को जोर आजमाइश करना पड़ता है ना। तो वो बल क्या है? सबसे पहले बात यह है कि बल क्या है। बल जो होता है जब हम किसी वस्तु को खींचते हैं या धक्का देते हैं, वही क्या कहलाता है? बल। जब हम धक्का देते हैं या खींचते हैं तो उसके साथ साथ हम लोगों का एनर्जी जो है, एनर्जी वो क्या होता है? ऊर्जा जो होता है हमारी खपत होती है। कोई भी व्यक्ति काम करता है तो एनर्जी खपत होती है ना जी। तो बताया जाता है कि मान लो कि हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं। तो क्या एक बात बताओ, जैसे हॉकी खेलते हैं तो क्या हम जब तक बॉल पर बल नहीं लगाएंगे तो क्या वो गेंद आगे जाएगी? कि बल्लेबाज उधर से बॉल फेंकेगा और हम उस पर बैटिंग करेंगे, अगर हम बॉल को नहीं मारेंगे तो क्या बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगा? नहीं जाएगा। तो हम वहां पे बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बल। फुटबॉल खेलते हैं तो क्या हम किक नहीं मारेंगे तो क्या गेंद जाएगी? वो तो वापस नहीं जाएगी, क्योंकि उस पर हम बल नहीं लगाएंगे। तो बल नहीं लगाएंगे तो वो गेंद ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। इसलिए हमें बल लगाना। साइकिल चलाते हो तो क्या उसमें बल लगता है? अगर हम पैडल पे बल नहीं लगाएंगे तो क्या साइकिल आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। समझ रहे हो ना? तो इस प्रकार जो बल होते हैं, बल भी कई प्रकार के होते हैं। ऐसे नहीं कि बल एक ही हो। बल का अगर प्रकार किया जाए तो बहुत सारा बल है। तो बल जो होता है, जिसको हम लोग कहते हैं बल, है ना। पृथ्वी किसी भी वस्तु को क्यों अपनी ओर खींचती है? एक क्वेश्चन से यहाँ आया कि पृथ्वी अपनी ओर क्यों खींचता है? तो क्योंकि इसके अंदर एक चुंबकत्व बल रहता है, वो गुरुत्वाकर्षण बल रहता है, जिसकी वजह से वो अपनी ओर आकर्षित करता है। अब मान लो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से फल गिरते हैं, या ऊपर से कोई भी वस्तु गिरता है तो नीचे क्यों गिर जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। इस पृथ्वी में क्या लगा हुआ है? गुरुत्वाकर्षण बल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? गुरुत्वाकर्षण बल लगा हुआ है, जो अपनी ओर खींचती है, खींचती है। ये बातें समझ में आ रही? अब तुमको हम ऊपर उठा के फेंक दे, क्या तुम ऊपर में रह जाओगे? वापस नीचे आओगे ना? क्यों आओगे? क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। वो ऊपर से क्या होता है? नीचे आ जाती है। कोई भी वस्तु को मान लो, ये देखो, ये नीचे की ओर अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जब भी करेगा वो नीचे अपनी ओर आकर्षित करेगा ही करेगा। समझ रहे हो ना? अब मान लो दरवाजे को खोलना या बंद करना, उसमें भी धक्का लगता है। उसमें भी क्या होता है? धक्का या खिंचाव। ईंट को सजाना, उसमें भी बल लगता है, ईंट उठाते हैं। घर में आटा गूंदना, उसमें भी बल लगता है। रस्सा कसी का खेल, दो आदमी उधर से खींच रहा है रस्सा, दो आदमी इधर से खींच रहा है, तो क्या उसमें बल लग रहा है? जिसका बल अधिक होगा वो उधर खींच लेगा, है ना जी। अब इधर मोटा मोटा आदमी रख दो, उधर पतला पतला आदमी दो, उसको खींच के लेके चला जाएगा, है ना जी। अब देखो, दो आदमी लड़ाई होता है ना, तो उसमें भी धक्का, उसमें भी खींचाओ, है ना जी। हाँ, जोर आजमाइश। कभी कभी गाय को खींचते हैं ना, वो गाय अपनी ओर खींच रहा है और तुम इधर खींच रहे हो, तो उसमें भी बल अगर तुम्हारा बल बैलेंस है तब तो तुम खींच लेगा, नहीं तो गाय तुमको खींच के लेके चले जाएगा। नहीं खींच लेता रे, समझ रहे हो ना? हाँ। और
तुम्हारे हाथ में अगर बल अधिक है तो अगले के मुंह पे एकदम जबरदस्त पड़ेगा, और नहीं तो तुम्हारे मुंह पे पड़ जाएगा। समझ रहे हो ना? ऐसा होता है ना? हाँ, इसे भी बल कहते हैं। तो बल हम लोग कई प्रकार से बल का उपयोग करते हैं ना। अब बताया जाता है कि बल जो होता है, हम लोग जैसे रस्सा कसी का खेल करते हैं, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना जी। तो ये रस्सा कसी का दोनों तरफ एक दूसरे के विपरीत क्या है? बल लगा रहा है, एक दूसरे के विपरीत बल लगा रहा है। किसी वस्तु एक ही दिशा में लगते हुए बल जुड़ जाते हैं। किसी वस्तु को दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो वस्तु पर लगने वाला कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। ये जानना कि बल एक दूसरे से बड़ा या छोटा हो सकता है। बल एक दूसरे से बड़ा या छोटा हो सकता है। भौतिक राशि जिसमें कि परिमाण एवं दिशा दोनों हो उसे क्या कहा जाता है? तो ऐसी राशियां सदिश राशियां कहता है। मतलब सदिश और एक अदिश राशि होता है। सदिश किसे कहा जाता है? तो जिसमें केवल परिमाण हो, है ना, सॉरी, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसको सदिश राशि कहते हैं, और जिसमें सिर्फ परिमाण हो उसको अदिश राशि कहते हैं। ये सब भी ध्यान में रखते हुए काम करना है। बल का प्रभाव किसमें होता है? बल लगाकर किसी वस्तु की आकृति को बदल सकते हैं। बदल सकते हैं। बल लगाकर किसी भी आकृति को हम बदल सकते हैं। बदल सकते हैं रे? बल का प्रयोग गतिशील वस्तु की दिशा बदलने के लिए होता है। बल का प्रयोग से हम किसी भी गति की दिशा को हम लोग क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। बल का प्रयोग कर गतिशील वस्तु के गति को बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है या शून्य किया जा सकता है कि नहीं? है कि नहीं बात? अब गेंद उधर से फेंकता है, हम लोग भी इधर से मारते हैं जी, तब ना स्पीड होता है। अब मान लो गेंद आ रही है स्पीड में, हमें कैच करना है, तो हम लोग अगर डायरेक्ट कैच करेंगे तो पता चलेगा वो गेंद छिटक जाएगा, मुंह में भी लग जाएगा, हाथ में भी लग जाएगा, है ना जी। उसको हम लोग क्या करते हैं? अपने पोजीशन से लेते हैं, आगे लेने के बाद उसको पीछे की ओर खींचते हैं हाथ को। उससे क्या होता है कि चोट कम लगता है ना। तो ये क्या मतलब है इसका? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि न्यूटन जो है, बल किसने दिया है? तो न्यूटन ने दिया है। किसने दिया है? न्यूटन ने। तो बल जो है न्यूटन ने दिया है। तो न्यूटन ने का 3 नियम है। न्यूटन लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। गति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे 9th क्लास में। कहाँ पढ़ेंगे? 9th क्लास में। फिलहाल ये समझो कि जब हम गेंद को पकड़ते हैं, अगर हम सीधा सीधा पकड़ेंगे, पीछे की ओर नहीं खींचेंगे तो हाथ से छिटक भी सकती है और हाथ में चोट भी आ सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं? गेंद को पकड़ने के बाद हम लोग पीछे की ओर हाथ खींचते हैं, ताकि उसका मोशन में जब रहता है, जब हाथ गेंद के साथ अगर हम लोग मोशन देते हैं तो उससे हाथ में चोट कम आती है। कभी कभी होता है कि टेम्पो पे चढ़े हुए हैं और लटके हुए हैं और रास्ते में जा रहे हैं, हमको उतरना है, हल्का स्लो किया, उतरा। अब तुम जैसे उतर गया तो तुम इधर पीछे लुढ़क जाएगा, है ना, तुम्हारा डेंजर हालत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं? जैसे टेम्पो पे चढ़े हुए हैं और जैसे इस मतलब उतरना है तो हम लोग टेम्पो के साथ कुछ दूर दौड़ते हैं साथ साथ में, है ना। तो उससे क्या होता है? चोट यानी खतरा कम बन जाता है। उससे खतरा क्या होता है? कम बन जाता है। यही होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? कोई भी गाड़ी पे, हम गाड़ी पे चल रहे हैं, कभी कभी क्या होता है ट्रेन पे चल रहे हैं, देखोगे ट्रेन पे, चलती ट्रेन में लोग दौड़ता है या उतरना है। चलती ट्रेन में अगर उतरनी है तो क्या डायरेक्ट उतरोगे ऐसे? तुम उधर। मेन कारण क्या है कि जब हम गाड़ी में रहते हैं तो हमारा शरीर भी गति में रहता है। ये पैर इतना तो गति में रहता है, वो जिधर जाएगी इसको लेके जाएगा, और तुम उतरोगे तो उसको लेके जाएगा ना, तुमको भी लेके चला जाएगा। मुंह का डेंजर हो गया, खुल गया मुंह। तो इससे के लिए क्या करते हैं हम लोग? साथ में, उसके साथ में कुछ दूर तक दौड़ते हैं जी। देखिए ट्रेन पे कितने बच्चे ट्रेन पे चढ़े हो? अच्छा, ये सब ट्रेन पे चढ़े हो, ठीक, बहुत। तुम लोग ट्रेन पे नहीं चढ़े हो जी, ठीक। और बल जो होता है वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि एक होता है घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है जी? घर्षण बल क्या होता है?
अरे घर्षण बल होता है जैसे हम लोग देखते हो साइकिल चलाते चलाते टायर जो है, टायर का जो गुना होता है गुटका खत्म हो जाता है। चप्पल पहनते हैं, चलते चलते चप्पल का एड़ी धस जाता है नहीं धस जाता जी? किसके वजह से? घर्षण की वजह से। आज हम जो खड़े हैं किसके वजह से? घर्षण के वजह से। हमारे पैरों में घर्षण नहीं होता तो हम लुढ़क जाते हैं अभी। जैसे सपोज देख लो, जब बारिश होती है तो चिकनी मिट्टी रहती है और वहाँ पे जब जाता है तो अगर घर्षण ऐसे पैर को अगर पूरा जमीन में अगर घर्षण की तरह नहीं रखोगे, है ना, तो फिर फिसल जाएगा, नहीं लुढ़क जाता कभी कभी। देखो छोटा छोटा बच्चा सब जाता है और लुढ़क गया, ले क्या है लुढ़कता है? तो लुढ़कने की वजह है उसके अंदर घर्षण नहीं है। चप्पल में घर्षण नहीं रहेगा, कभी कभी चप्पल चलते चलते घिसा जाता है ना, तो चप्पल घिस जाता है तो पता चला कि जैसे 2 मिनट मिट्टी पर पड़ा गया 4 चितंग, है जी, नहीं होता है, तो उसको कहते हैं घर्षण बल। तो घर्षण बल होना चाहिए। घर्षण बल के कारण ही बॉल बेयरिंग घिस जाता है। बॉल बेयरिंग जो कटता है घिसता है किसके वजह से? घर्षण की वजह से। बराबर चलने से क्या होता है? वो घिस जाता है, उसको कहते हैं घर्षण। उसके बाद एक है संपर्क बल, पेशीय बल। अब कोई भी चीज हम धक्का देते हैं अपने शरीर से तो हमारे शरीर में क्या है? पेशी जो है हम धक्का मारते हैं अपने शरीर से तो होता है पेशीय बल। क्या बोलते हैं उसको? पेशीय बल। अब है एक चुंबकीय बल, एक होता है चुंबक बल। क्या होता है? वो आकर्षित करता है, चुंबक आकर्षित करता है। चुंबक को देखो, वो क्या करता है? लोहे वगैरह को क्या करता है? अपनी ओर खींच लेता है। जा कभी कभी हम लोग बाल में कंघी में लगाते हैं, पूरा महिलाएं सब को बाल ज़्यादा बड़ा रहता है, वो कंघी करने के बाद कुछ देर बाद अगर देखोगे छोटा छोटा टुकड़ा कर दो, क्या चीज़ का? कागज का, तो उसको अगर नज़दीक ले जाओगे तो वो चुंबक आकर्षित करता है। क्या करता है? आकर्षित करता है। समझ में आ रहा है? तो ये था हमारा बल। क्या था ये? बल। बल से जोर आजमाइश। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है ना, अभ्यास है। यहां देखो, अभ्यास करवा रहे हैं बल से जोर आजमाइश का। किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना कौन सी क्रिया होती है? तो वही क्या कहलाती है? बल की क्रिया। क्या कहलाता है? बल की क्रिया। अब देखो बल क्या है, तो बल की परिभाषा बहुत सारा है ना। खींचना अथवा धक्का देना ही बल कहलाता है। दूसरी चीज, जब किसी वस्तु की स्थिति विराम या गति की अवस्था परिवर्तित हो या उसकी दिशा बदल जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बल कहते हैं। समझ में आ रही है? बल के द्वारा कौन सी क्रिया की जा सकती है? तो बल से निम्नलिखित क्रिया की जा सकती है, यानी बहुत सारी क्रिया है ना। जैसे घर का दरवाजा खोलना या बंद करना, ईंट को सजाना मतलब उसको क्या करते हैं? ईंट को उठाते हैं ना जी। आटा का गूंदना, उसमें क्या करते हैं? धक्का देते हैं। रस्सा कसी का खेल वो भी क्या होता है? एक दूसरे से का परिणामी बल शून्य हो जाता है। दोनों तरफ का दल जो होता है वो बराबर होने से परिणामी बल कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। अब देखो अगला है वस्तु की अंतःक्रिया से आप क्या समझते हो? वस्तुओं की अंतःक्रिया, जब बल लगता है तो अंदर ही अंदर बल लगता है। जैसे एक समझना जरा, मान लो ये देखो, ये ब्लॉक है, कोई वस्तु है ना जी। अब यहां से जो है, मान लो ये वस्तु है या ड्राम है, शंकु टाइप का। अब यहां पे एक बालक है, अब एक बालक जो है इसको धक्का दे रहा है ना। क्या कर रहा है? धक्का दे रहा है। अब बालक इसको धक्का दे रहा है। अब धक्का तो दे रहा है तो यहाँ पे क्रिया लग रहा है, अंतर क्रिया हो रहा है। क्या? तो जब हम किसी चीज को धक्का दे रहे हैं तो क्या अंदर में ऐसे देखते हैं कि सही में धक्का लग रहा है कि नहीं लग रहा है?
वो तो हम बल पे प्रयोग करते हैं कि हाँ धक्का लग रहा है या नहीं लग रहा है ना जी। यहाँ देखो, तो वस्तुओं की अंतःक्रिया दो वस्तुओं के बीच होती है जो बल कहलाता है। दो वस्तुओं के बीच जो अंतःक्रिया होती है वही क्या कहलाती है? बल कहलाती है। और अंतःक्रिया करके वस्तु गति की परिवर्तन होता है। जब तक अंतःक्रिया नहीं होगा तो वस्तु में परिवर्तन ही नहीं होगा। पांचवा, एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें दो व्यक्तियों द्वारा बल आरोपित किया जा रहा हो और परिणामी बल उसका शून्य हो। जैसे रस्साकसी का खेल, रस्साकसी का खेल में दोनों तरफ दल रहते हैं और बराबर दल रहता है तो उसका परिणामी बल क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। अब अगला है रस्साकसी के खेल में दो दलों द्वारा बल की दिशा में लगाया जाता है। तो रस्साकसी के खेल में दो दलों द्वारा बल किस दिशा में लगाया जाता है? तो भाई रस्साकसी की खेल में दो दलों द्वारा बल विपरीत दिशा में लगाया जाता है। विपरीत दिशा में, है ना? विपरीत मतलब इधर भी खींच रहे हैं उधर भी खींच रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे से उल्टा खींच रहा होता है, विपरीत खींच रहा होता है ना? लिखो, समझ में?